Today we are going to explain the Hollywood movie The Exorcist। मूवी की शुरुआत में बहुत सारे लोग मिट्टी खोदते हुए दिखाई देते हैं। फिर एक बच्चा भागकर एक आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि उन्हें मिट्टी में कुछ मिला है। वह वहां जाकर देखता है कि उन्हें कुछ कॉइन और छोटा सा स्टैचू मिला है जो कि दिखने में शेर की तरह है। क्रिस कुछ लिख रही है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो अपनी लड़की के रूम में जाती है और उसकी विंडो बंद करके वहाँ से चली जाती है। सुबह क्रिस बर्क के साथ एक कॉलेज में शूटिंग करती हुई दिखाई देती है। वह बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रही है। क्रिस वहां से जाते हुए डैमिन को चर्च के बाहर एक आदमी से बात करते हुए देखती है। थोड़ी देर उनकी बात सुनकर क्रिस वहां से अपने घर चली जाती है। इधर डैमिन भी ट्रेन से अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मदर के हालचाल पूछता है। क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए डैमिन उनके पैर में पट्टी बांधता है। क्रिस अपनी लड़की रीगन से बात कर रही है। रीगन अपनी मदर से पूछती है क्या वह बर्क को लाइक करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। क्रिस मना कर देती है और गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद किसी का फ़ोन रिंग होता है। क्रिस बात करने के बाद देखती है कि रीगन उसके बगल में लेटी है। वह रीगन से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आई। रीगन उसे बताती है कि उसका बेड बहुत तेज वाइब्रेट हो रहा था। उसके बाद आवाज़ सुनकर क्रिस लॉफ्ट रूम में एक कैंडल लेकर जाती है और वहाँ पर उसे कार्ल मिलता है। अगले दिन क्रिस रीगन को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके कुछ टेस्ट करवाती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसकी लड़की का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है और वह अजीब अजीब सी हरकतें करती है। इधर क्रिस के घर में पार्टी चल रही होती है और बर्क ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है। बर्क किचन में जाकर कार्ल से लड़ाई करने लगता है। क्रिस बर्क को उसके घर भेज देती है। थोड़ी देर बाद वहां रीगन आती है और सबके सामने टॉयलेट कर देती है। क्रिस रीगन को वहां से ले जाकर नहलाती है और रीगन को उसके रूम में छोड़कर चली जाती है। तभी रीगन के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। क्रिस भाग के वहां जाती है और देखती है कि रीगन का बेड बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है। क्रिस रीगन को टाइट से पकड़ लेती है। अगले दिन क्रिस रीगन को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि रीगन के दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं, इसलिए वह रीगन के कुछ टेस्ट करेंगे। तभी एक डॉक्टर रीगन के गले में इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन से रीगन के बहुत दर्द होता है और बहुत सारा खून निकलता है और डॉक्टर मशीन लगाकर रीगन के कुछ एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे में कुछ नहीं निकलता। क्रिस रीगन को घर ले जाती है और थोड़ी देर बाद क्रिस के घर पे डॉक्टर क्लाइन और डॉक्टर टेनी आते हैं और वह रीगन के रूम में जाते हैं। वहाँ रीगन अपनी बॉडी को बहुत ज़ोर ज़ोर से बेड पर पटक रही है और कहती है इसे रोको, यह मुझे मार देगा। तभी डॉक्टर रीगन के पास जाते हैं और रीगन उसके बहुत तेज थप्पड़ मारती है और डॉक्टर फ्लोर पर गिर जाता है और रीगन फक मी चिल्लाने लगती है। सब रीगन को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर उसके इंजेक्शन लगा देता है। रीगन कुछ देर के लिए सो जाती है। डॉक्टर रूम से निकलकर क्रिस से कहता है कि उन्हें रीगन का फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। दोबारा टेस्ट करने के बाद डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रीगन की रिपोर्ट नॉर्मल है और रीगन को किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। क्रिस घर आती है और रीगन के रूम में जाती है और वहाँ रीगन के रूम की विंडो खुली है और शैरन भी वहाँ पर नहीं है। क्रिस चिल्लाती हुई नीचे आती है। शैरन से पूछती है कि वह रीगन को अकेले छोड़कर क्यों गई थी। शैरन बताती है कि वह बर्क को रीगन के पास छोड़कर दवाई लेने गई थी। तभी चक वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि बर्क तुम्हारे घर के बाहर स्टेयर से गिरकर मर गया है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ गई है। चक यह बताकर वहां से चला जाता है। तभी रीगन स्टेयर से उल्टी उतर कर आती है और उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा होता है। क्रिस एक साइकेट्रिस्ट को बुलाती है और वह रीगन से कुछ सवाल पूछता है। रीगन सबके सही जवाब देती है। जैसे ही साइकेट्रिस्ट रीगन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, रीगन जोर से उसके टेस्टिस को दबा देती है और इधर डैमिन स्टेडियम में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वह वहाँ किंडरमैन भी बैठा हुआ है और वह डैमिन से कहता है कि बर्क ने सुसाइड नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। क्रिस रीगन को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर के साथ मीटिंग करती है। डॉक्टर रीगन का इलाज करने से मना कर देते हैं। वह रीगन को लेकर घर पर आती है और बेड पर लिटा देती है। क्रिस को पिलो के नीचे जीसस क्राइस्ट का स्टैचू मिलता है। वह स्टैचू दिखाकर सारे सर्वेंट से पूछती है कि क्या उन्होंने यह स्टैचू रीगन की पिलो के नीचे रखा है, लेकिन सब मना कर देते हैं। तभी किंडरमैन क्रिस के घर पर आता है और कहता है कि बर्क रीगन के कमरे से गिरकर मरा है।
किंडरमैन क्रिस को बताता है कि बर्क को किसी पावरफुल आदमी ने मारा है और बाद में उसकी गर्दन तोड़ दी। यह कहकर किंडरमैन वहां से जाने लगता है और क्रिस का ऑटोग्राफ मांगता है। जैसे ही किंडरमैन वहां से जाता है, रीगन के कमरे से आवाज़ आने लगती है। क्रिस भागकर रीगन के रूम में जाती है और रूम का सामान बहुत तेज उड़ रहा होता है। रीगन कांच का एक टुकड़ा अपने शरीर में मार रही होती है। क्रिस कांच का टुकड़ा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रीगन उसके बहुत तेज थप्पड़ मारती है और क्रिस फ्लोर पर गिर जाती है। और आवाज़ सुनकर घर के सारे सर्वेंट ऊपर आते हैं, लेकिन अचानक रूम का डोर बंद हो जाता है और एक अलमारी क्रिस की तरफ आकर उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन क्रिस किसी तरह बच जाती है। तभी रीगन की खोपड़ी पीछे की तरफ घूमती है और वह बताती है कि उसने बर्क को कैसे मारा। क्रिस रीगन के इलाज के लिए डैमिन के पास जाती है। डैमिन उसे कहता है कि वह अपनी लड़की को किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए। क्रिस उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वह सब साइकेट्रिस्ट को दिखा चुकी है और साइकेट्रिस्ट ने ही उसे प्रीस्ट का इलाज कराने के लिए कहा है। डैमिन रीगन से बात करता है और रीगन अपनी आवाज़ बदलकर उससे बात करती है। डैमिन से कहती है कि उसकी मदर उनके पास है, वह चाहे तो उन्हें कोई मैसेज दे सकता है। डैमिन कहता है, अगर मेरी मदर तुम्हारे पास है तो तुम्हें उनका पहला नाम ज़रूर पता होगा। यह सुनकर रीगन को गुस्सा आ जाता है और वह डैमिन के ऊपर उल्टी कर देती है। अगले दिन डैमिन रिकॉर्डर लेकर रीगन के पास आता है और उससे बात करते हुए उसके ऊपर हॉली वाटर डाल देता है। रीगन बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगती है और अलग अलग भाषा में कुछ बोलने लगती है। थोड़ी देर बाद डैमिन क्रिस को बताता है कि उसने रीगन के ऊपर टैप वाटर डाला था और वह बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। क्रिस उसे बताती है कि रीगन ने बर्क को अपनी विंडो से गिराकर मार दिया। डैमिन वो टेप लेकर एक लैंग्वेज स्पेशलिस्ट के पास जाता है। वह डैमिन को बताता है कि यह लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं है, वह इंग्लिश को उल्टा बोल रही है। रात में डैमिन के पास क्रिस के घर से फ़ोन आता है। वह उसे जल्दी आने के लिए कहते हैं। डैमिन वहां पहुंचता है और शैरन उसे रीगन के रूम में ले जाती है और उसकी शर्ट खोलती है। वह दिखाती है कि उसके पेट पर हेल्प मी लिखा है। अगले दिन डैमिन अपने चर्च के कमेटी मेंबर से एक्सॉर्सिज्म करने की अनुमति मांगता है। कमेटी मेंबर उस पर विचार करते हैं और फादर मैरिन को बुलाते हैं। फादर मैरिन क्रिस के घर पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे डैमिन से हाथ मिलाते हैं, रीगन बहुत तेज चिल्लाती है। सबका ध्यान ऊपर की ओर जाता है। फादर मैरिन डैमिन को कुछ सामान लेने के लिए चर्च भेज देते हैं। जैसे ही डैमिन सामान लेकर आता है, फादर मैरिन रीगन के रूम में जाते हैं। रीगन उन्हें बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगती है। तभी फादर उसके ऊपर हॉली वाटर डाल देते हैं। वह तड़प कर रोने लगती है। फादर बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और रीगन उनके मुंह पर थूक देती है और जीभ निकालकर गर्दन हिलाती रहती है। लेकिन इन सब के बाद भी फादर बाइबल पढ़ना नहीं रोकते और बेड हिलने लगता है और थोड़ी देर बाद बेड पूरा हवा में उड़ जाता है। यह सब देखकर डैमिन थोड़ा डर जाता है। थोड़ी देर बाद फादर रीगन के माथे पर हाथ रखकर बाइबल पढ़ते हैं। तभी रीगन बहुत सारी उल्टी कर देती है। डैमिन कपड़े धोने जाता है और रूम की विंडो बहुत तेज हिलने लगती है। रीगन तेज तेज हंसने लगती है। तभी फादर मैरिन को खांसी आ जाती है। रीगन फादर को गाली देने लगती है और फादर भी चिल्लाकर बाइबल पढ़ने लगते हैं। तभी छत टूटने लगती है और रूम का दरवाज़ा बहुत तेज बंद होता है। फादर रीगन के पास जाकर बाइबल पढ़ने लगते हैं। रीगन बैठ जाती है और अपनी गर्दन घुमाकर डैमिन से बोलती है कि तुमने अपनी मदर को मारा है। डैमिन शट अप बोलता है और रूम जोर जोर से हिलने लगता है और यह दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। अचानक रीगन की चादर भी उड़ जाती है और उसकी आंख वाइट हो जाती है और वह धीरे धीरे बेड से उठ जाती है और अब वह हवा में लेटी हुई है। फादर मैरिन और डैमिन बहुत तेज तेज बाइबल पढ़ते हैं और रीगन धीरे धीरे नीचे आने लगती है। जैसे ही वह बेड पर आती है, डैमिन उसके हाथ और पैर बांध देता है। वह बंधे हुए हाथों से डैमिन के मारती है और वह नीचे गिर जाता है। अचानक बहुत तेज हवा चलती है और विंडो और पूरा रूम तेज तेज हिलने लगता है और यह दोनों फिर से फ्लोर पर गिर जाते हैं। फादर बाइबल पढ़ते रहते हैं और रीगन के ऊपर हॉली वाटर डाल देते हैं।
थोड़ी देर सर हिलाने के बाद रीगन शांत हो जाती है और यह दोनों स्टेयर्स पर जाकर बैठ जाते हैं। फादर मैरिन वॉशरूम में अपनी दवाई खा रहे हैं और डैमिन रीगन के रूम में चला जाता है। वहाँ रीगन के बेड पर उसे उसकी मदर बैठी हुई दिखती हैं। वह स्टेथोस्कोप से रीगन की हार्ट बीट चेक कर रहा है। तभी फादर मैरिन रूम में आ जाते हैं और डैमिन को रूम के बाहर भेज देते हैं और रीगन के ऊपर हॉली वाटर डालकर बाइबल पढ़ने लगते हैं। और इधर डैमिन नीचे सोफे पर बैठा है। क्रिस उसके पास आकर पूछती है क्या सब कुछ खत्म हो गया। वह नहीं कहकर रीगन के रूम में चला जाता। वहाँ फादर मैरिन मर चुके हैं। डैमिन फादर मैरिन की चेस्ट पर तेज तेज मारता और उनकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है और वह रीगन को बेड से उठाकर नीचे पटक देता है और उसे मारने लगता है और कम इनटू मी बोलने लगता है। अचानक उसकी आंख सफ़ेद हो जाती हैं और उसका शरीर अकड़ने लगता है और वह पीछे की तरफ गिर जाता है और उठकर चिल्लाने लगता है और विंडो तोड़कर उससे कूद जाता है और स्टेयर से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। यह सब आवाज़ सुनकर क्रिस और किंडरमैन रूम में आते हैं। वहाँ रीगन एक कोने में रो रही है। किंडरमैन टूटी हुई विंडो से बाहर देखता है। वहाँ पर डैमिन पड़ा हुआ है और उसके पास बहुत सारे लोग और पुलिस भी आ गई है। अगले दिन क्रिस सारा सामान पैक करके यह घर छोड़कर जा रही है। तभी वहाँ पर फादर डायर आते हैं। रीगन उन्हें किस करती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। रीगन फादर डायर को गाड़ी से बाय करते हुए वहाँ से चली जाती है। किंडरमैन क्रिस के घर में जाता हुआ दिखता है। फादर डायर उन्हें बताते हैं कि वह लोग चले गए। किंडरमैन फादर डायर से एक पिक्चर देखने के लिए कहते हैं लेकिन वह मना कर देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ पिक्चर का दी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।